हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम जानने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, किस तरीके से ये हमें यूज़ करना है, किस तरीके से हमें इसे पहचानना है, और ये कहाँ और कैसे बनता है और क्यों बनता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस और इस डिमांड एंड सप्लाई जोन में क्या डिफरेंस है, और इसको यूज़ करके हम किस तरीके से जो है कि ट्रेड जो है कि ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें बेसिक से बताऊंगा मैं बहुत इजी तरीके से, और कोई ख़ास बड़ा एक टॉपिक नहीं है, हालांकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर देखो आप समझते हैं सीखते हैं तो ये चीज़ काम ही आएगी। इसको देखने के बाद मार्केट में आपको एक आइडिया लग पाएगा। जब आप एनालाइज करने बैठेंगे अपनी ट्रेड को, तब आप देख पाएंगे कि अच्छा ये बन रहा है डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो फिर क्या आप ट्रेड उस हिसाब से भी ले सकते हो, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरे कुछ और वीडियोस हैं, 7 से 8 वीडियोस है अबाउट ट्रेडिंग, कोटेक्स, बाइनरी ट्रेडिंग सारा रिलेटेड है। तो अगर आप एज ए बिगिनर है, बिल्कुल ही नए हैं, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्प करेगी। और कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ मेरे साथ यूट्यूब के साथ आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर जो है कि लाइव जो ट्रेड लेता हूँ उसके शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, जो भी स्ट्रेटजी में यूज़ करता हूँ। दूसरा, वहाँ पर आप जो है मेरे से लाइव मतलब कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो चैट के थ्रू। सारे कन्फ्यूज़न मैं दूर करता हूँ। काफ़ी आपके जैसे साथी हैं, और इंस्टाग्राम से डिमांड मिली थी मेरे को, तो मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ आपके लिए। एक और चीज़, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पे ना कोई आपको पेड कोर्सेज, पेड सिग्नल्स, कोई पेड कॉल नहीं दी जाएगी। केवल और केवल जो माइंडसेट है मेरा, जो टारगेट है, वहाँ उससे रिलेटेड बातें होगी। दूसरा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि जो मैं डेली का प्रॉफिट या लॉस करता हूँ, लॉस हुआ तो क्यों, प्रॉफिट हुआ तो क्यों, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। दोनों तीनों का नेम सेम है, ट्रेडिंग ड्रीम टीडी। तीनों पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। एंड ये मैं सब आपके लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, बातें हो गई है बहुत, और अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं भैया ये डिमांड एंड सप्लाई जोन होता क्या है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन गाइज एक तरह से मान लीजिए कि प्राइस का, मार्केट का एक जोन में चलना होता है ना। एक जोन होता है, एक एरिया होता है। उस एरिया में मार्केट क्या है कि ऊपर नीचे बाउंस बैक करता रहता है, रिवर्सल देता रहता है, और यहाँ से एक डिमांड क्रिएट होती है, वो ऊपर जाता है, वहाँ से एक सप्लाई मिलती है और वो नीचे आता है। तो जहाँ से डिमांड होती है ना, जहाँ डिमांड जोन स्टार्ट होता है, वहाँ से प्राइस का बढ़ना होता है। सीधी सी अगर आप कॉन्सेप्ट समझे, तो जहाँ डिमांड होती है वहाँ से मार्केट की जो है प्राइस है वो मार्केट का बढ़ना होता है, और जहाँ सप्लाई होती है वो मार्केट का नीचे गिरना होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर चलता है, और अगर इसे आप चार्ट को बड़ा देखेंगे 1-2 दिन के, तो सेम वो आपको उसी हिसाब से दिखेगा। क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट काफ़ी ट्रेंडी होता है, तो वहाँ पर काफ़ी जो है कि डिमांड होती है मार्केट में, है ना। और काफ़ी बार देखा होगा उस दिन में आपको मार्केट जो है कि डाउन दिखेगा, और डाउन ही चला जाता है। तो जहाँ से डाउन होता है वहाँ से सप्लाई आपको उसको अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। तो प्राइस का बढ़ना यानी कि डिमांड जोन स्टार्ट हो जाता है, और प्राइस का नीचे आना आप देख लीजिए कि वो हो गया है, मीनिंग उसका सप्लाई, वहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट होगा। तो सिंपल देखिए, ये लाइव आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके सामने है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और इजी करना चाहूँगा इसको। तो ये देखिए, वैसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल कर रखा है आपके लिए, इजी हो जाएगा समझने के लिए। यहाँ एक इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, लेकिन इजी अगर लैंग्वेज में पढ़े तो आपको वहाँ से एक जहाँ डिमांड जोन होगा वहाँ से प्राइस बढ़ेगा, और सप्लाई जोन से प्राइस गिरेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, है ना। और कॉन्सेप्ट तो इतना ऐसा ही है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर लाइव में देख रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, एक कितनी प्यारी सी इमेज है, जहाँ पर आपको ये शो कर रहा है हुआ है कि यहाँ पर एक जोन बना दिया है, जिस जोन में मार्केट चल रहा है। और यहाँ पर अगर प्राइस डाउन आया है, यानी कि ये सप्लाई जोन है, और ये जोन
चलता है आगे तक, है ना। कुछ कुछ एरियाज में बनता है, फिर वो नीचे या ऊपर बनता रहता है। फिर सप्लाई जोन एक बनता है, वहाँ से एक ब्रेकआउट दे के नीचे आता है मार्केट। फिर कुछ और देरी पे चलता है, फिर एक देर पे चल के एक जगह पे एक डिमांड क्रिएट होती है, वहाँ से फिर ब्रेकआउट देता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ये इमेज देखकर ये आप समझ पा रहे होंगे, आई होप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी इमेज में भी सेम यही चीज़ जो है कि शो करी हुई है। अब चलते हैं हम इस लाइव मार्केट पे, है ना। तो लाइव में मैं थोड़ा और इजी आपको समझा देता हूँ, लेकिन इसको समझने से पहले आप देख पा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे यार डिमांड सप्लाई जोन और यहाँ पर तो एक लेवल क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस, है ना। नो डाउट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन और यहाँ पे सपोर्ट। तो आप दो सोच रहे होंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले डिफरेंस क्लियर करा जाए और फिर आपको आगे बढ़ा जाए, है ना। तो देखिए, एक मैंने ये लाइन जो है खींच रखी है, मेरा पहले वाला SNR लेवल है, तो आप इसे इग्नोर करिए, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक मैंने दो जो है कि जोन मार्क कर रखे हैं। अब ये कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर मैं चाहता तो यहाँ पर एक लाइन भी खींच सकता था, ठीक है, जो कि SNR लेवल होती है ना। वो लेकिन वो मैंने नहीं खींची। यहाँ पर एक मैंने जोन क्रिएट करा है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट करा है, ड्रॉ करा है, और एक ऊपर क्रिएट करा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर मार्केट, अगर मैं जूम करूँ इसको और मैं आपको दिखाऊँ, तो मार्केट में ये देखिए, अगर मैं यहाँ भी क्रिएट करता हूँ इस जगह, है ना, इस जगह भी क्रिएट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर मेरे को मार्केट का रिवर्सल दिखता है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये है हमारा सपोर्ट लेवल, लेकिन यहाँ पर ये फॉलो उस तरीके से प्रॉपर नहीं कर रहा है ना, और प्रॉपर करता भी नहीं है वैसे तो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में मैंने जो स्क्वायर यहाँ पे जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, ड्रॉ करा है, उसमें देखिए मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी तरीके से इस जोन में जो है कि मोमेंट दे रहा है, नीचे आया, फिर वापस जो है कि ऊपर गया, है ना, फिर रिजेक्शन लिया, और फिर इसने क्या करा, यहाँ पर कुछ देर और ऊपर गया, फिर तरीके से यहाँ पर रिजेक्शन दिया, फिर वापस गया, फिर इस जोन में कुछ टाइम चला, फिर वापस आया, इस जोन से रेस्पेक्ट लेके नीचे आ गया। और नीचे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ देर चला, इसमें कुछ कैंडल्स जो है कि बनी है, और कुछ देर यहाँ पर जोन में चल के फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है कि एक एरिया में ना चल, एक लेवल पे ना चल के एक एरिया के अंदर, यानी कि एक जोन में चल रहा है, तो इसीलिए इसको जोन बोलते हैं। और ये ऊपर वाला है ना, यहाँ हम इसको बोलेंगे सप्लाई जोन। रीज़न यहाँ आप देखिए, जब भी यहाँ से रेस्पेक्ट करके नीचे आया है, तो मार्केट नीचे गया, तो नीचे गया मतलब यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ पर भी नीचे आया, यहाँ पर और यहाँ पर भी नीचे आया, इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। डिमांड क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट अप हुई है, यानी कि प्राइस यहाँ पे बड़ा है। और इसी तरीके से अब आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हालांकि आपको लेवल और उसका क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो अब यहाँ पर आप देखिए, है ना, यहाँ पर क्या है कि मैंने एक लेवल बनाया। अगर इस बॉक्स को मैं थोड़ा हटा दूँ, है ना, हटा दूँ, और ये देखिए, एक सेकंड में मेरा रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ वापस से, क्योंकि ये यहाँ पर बंद हो। तो गाइज आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको हटा दिया है ना। अब इसको अगर मैं जूम करता हूँ, तो आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, जहाँ पर प्रॉपरली मार्केट आता है और प्रॉपर रेस्पेक्ट करता है और एक अच्छा लेवल क्रिएट होता है। ये देखिए, हर बार यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है अच्छे तरीके से, है ना। तो इसे बोलते हैं हम सपोर्ट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट प्रॉपर एक लाइन में कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे आ रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे, या कुछ जोन में चल के ये नीचे ऊपर जा रहा है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया है, हालांकि मामूली सा डिफरेंस है ना। लेकिन अब आप बोलेंगे डिफरेंस नहीं है तो यार फिर उसको हम क्लियर मतलब समझे कैसे, तो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो देखिए, इसीलिए मैंने ये चीज़ भी मार्क कर रखी है। यहाँ पर एक और रेक्टेंगल मैंने बनाया है। ओहो भाई साहब, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये छोटा, और ये यहीं तक सीमित है, और ये यहाँ तक सीमित है, ठीक है। तो देखिए, इसको टच कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ एक लेवल पे ये हो रहा है,
दूसरा यहाँ पर भाई, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आके नीचे आ रहा है, यहाँ पर आके फिर नीचे आ रहा है, तो कहने का तो हम इसे भी डिमांड एंड सप्लाई जोन बोल सकते हैं, लेकिन इसे डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी बार तक क्या है कि रेजिस्टेंस पे रेस्पेक्ट करा, लेकिन सपोर्ट इतना नहीं बनाया हालांकि इसने, तो इसे हम वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्रॉपर क्रिएट हो रहा है। परफेक्ट एग्जांपल देखें तो ये वाला परफेक्ट एग्जांपल है, ये देखिए आया गया और फिर वापस से आया और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देके चला गया, तो ये कुछ देर जोन में चलता है, उसी को हम बोलेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। और जोन कौन से, ये वाले जिसमें कि मार्केट क्या है कि कुछ देर रुकता है, अगर नीचे की तरफ है जहाँ डिमांड जोन है उसे डिमांड जोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ रुक कर ये मार्केट अप जाएगा इससे हमेशा, और यहाँ से डाउन जाएगा, तो इसे सप्लाई जोन बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा ये एक पूरा यही एरिया मार्क करा, अब इस पर मैं अगर ये मार्क करूँ तो उस हिसाब से ये नहीं बैठेगा। और यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल है, और परफेक्ट में दिखाऊँ आपको, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मार्केट घूमेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये यहाँ पे घूमेगा, फिर ऊपर जाएगा, और कुछ इस तरीके से, है ना। प्रॉपर नहीं बनता है एग्जैक्ट मार्केट में, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये मैंने आपके सामने दिखाई दिया है, और डिफरेंस हल्का फुल्का मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये कब बनता है, ये हमेशा साइडवेज मार्केट में बनता है। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा ये भी साइडवेज मार्केट ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की फॉर्म में ये चलता है। और यहाँ पर ये मैंने जोन मार्क कर दिए, फिर ये एक एरिया आएगा, उससे ये ब्रेक करेगा, नीचे चला जाएगा। ये मार्केट अप में भी बन सकता है, डाउन में भी बन सकता है, जैसे ये डाउन बन रहा है वो ऊपर में भी बन सकता है ना, डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पर। तो बस यही था इस वीडियो में। एंड अब ट्रेड कहाँ और कैसे लेंगे इसकी हेल्प से। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो क्या होता है, हमने ना जैसे ये एरिया पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोर्ट बना दूंगा। दूसरा क्या है कि इसमें ट्रेड कहाँ प्लान करते हैं। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ देर वेट करते हैं, हम एक लाइन जो है लेवल जो है कि मार्क कर लेते हैं, वहाँ पर जैसे ही कैंडल रिवर्सल लेती है हम ट्रेड प्लान कर देते हैं। देखिए 1 2 3 तीन 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 चार ट्रेड यहाँ पर जो है कि शॉर्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। अब डिमांड सप्लाई जोन में क्या होता है, मैंने किसका दिया उसको, डिमांड सप्लाई जोन में क्या होता है कि जैसे कि ये एरिया है, इस एरिया में सेम वही प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप यहाँ अगर नहीं लेना चाहो तो बढ़िया है, यहाँ पर आपको जैसे ही रेड कैंडल का फॉर्मेशन मिले तो यहाँ पर अगर आप एज ए थोड़ा कुछ आपको एक्सपीरियंस है सपोर्ट रेजिस्टेंस का या फिर थोड़ा मार्केट का, तो यहाँ पर आप क्या है कि 1 मिनट पे भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही आप यहाँ पर, तो इसने क्या है कि रेंज में घुसा, आपको पता है, फिर ये बनाया, फिर ये रेंज में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि एक सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आएगा, तो वहाँ पर एक आप अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सकते हो 1 से 2 मिनट की या 3 मिनट की या 5 मिनट की। फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट की, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये आप क्रिएट कर सकते हो। सेम सिचुएशन आपको आपकी डायरेक्शन में अगर प्लान करनी हो तो नीचे आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और डिमांड एंड सप्लाई जोन का क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक साइडवेज मार्केट में एक जोन के अंदर, जोन मतलब एक साइडवेज मार्केट एक खुद जोन हो गया, और ऊपर एक जोन बनाया गया जिसको कि हम बोलेंगे सप्लाई, और नीचे बोलेंगे डिमांड जोन। यहाँ पर डिमांड जोन से क्या होगा, मार्केट हमेशा प्राइस को अप करेगा, और ऊपर की तरफ जो सप्लाई जोन है वहाँ पर कुछ देर चल के मार्केट प्राइस को नीचे गिराएगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया, जहाँ से मार्केट सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट करके प्राइस को ऊपर या नीचे करता है, वहाँ पर आपको ट्रेड प्लान कर लेनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप गाइस ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कोई भी कमेंट क्वेरी बची तो आपको कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे लाइव आप चैट्स पे मेरे साथ बात कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।